हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, कल हम लोग कर रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एंड कार्बन में मैंने आपको बताया था कि देखिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन जो है नहीं ले सकता है क्योंकि इसका साइज छोटा होता है। 4 इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकता है क्योंकि इसको इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं दी जा सकती कि इससे 4 इलेक्ट्रॉन निकाले जा सके। फिर कार्बन के पास चॉइस क्या बचती है बच्चों? कार्बन जो होता है शेयरिंग करके अपना बॉन्ड बनाता है, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में, ये कार्बन का इनर शेल है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 एंड 4। और ये 4 अपने नेबरिंग 4 इलेक्ट्रॉनों से कनेक्ट करते हैं, मतलब ये 4 अगले से कनेक्ट कर लेगा। ये कहलाएगा 5, ये कहलाएगा 6, ये कहलाएगा 7 और ये कहलाएगा 8। इस तरीके से कार्बन जो होता है अपने नेबरिंग 4 इलेक्ट्रॉनों से अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और सामने वाले को भी अपना मानेगा। इस तरीके से अपने वो 8 समझेगा। तो ये चीज कहलाती है कार्बन का कोवैलेंट नेचर। इसको बोलते हैं कार्बन का कोवैलेंट नेचर। और कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो ना तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा ना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब आयनिक बॉन्ड नहीं होगा। कैसा बॉन्ड होगा? कोवैलेंट बॉन्ड होगा। कार्बन शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे बेटा आप अपने स्कूल में अपने दोस्तों को, किसी को पराठा दे दिया, बदले में ब्रेड ले ली, इस तरीके से आपने उसको कुछ अपना हिस्सा बता दिया कि ये तुम्हारा है और तुम्हारा मेरा है, और दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है दोस्ती का। ऐसे ही कोवेलेंट मतलब आपसी साझेदारी से बनने वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है। केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्डिंग, यस, इस प्रकार की बॉन्डिंग को कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। जैसे ये देखिए बेटा, यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं हाइड्रोजन का सैंपल। ये किसका सैंपल है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के देखिए आउट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बेटा 1 इलेक्ट्रॉन इसका और ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका। अब ये कुछ इस तरीके से पेयर हुए हैं कि ये इस दूसरे वाले को भी अपना समझेगा और ये वाले को दोनों अपना समझेंगे। मतलब अब यदि देखा जाए तो इसकी पेरीफेरी में ये 1 इलेक्ट्रॉन ये आ रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये आ रहा है। मतलब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने बन गए? 2 हो गए। क्या हो गए? 2। तो ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। यहां भी देखिए इसके आउटर मोस्ट में 2 बन गए, तो ये भी क्या हो गया? बैलेंस हो गया। मतलब दोनों क्या कर रहे हैं? अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो यहां पर ये जो कंपाउंड बनेगा बेटा, वैसे लॉजिकली ये बनेगा एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर गया हाइड्रोजन के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ये कंपाउंड बन गया बेटा, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया H, सिंगल बॉन्ड H। और जो कंपाउंड आपका बन के आया, जो मॉलिक्यूल बन के आया, दैट इज इक्वल्स टू H2। समझ गए ना? आपके एग्जाम में आ सकता है ड्रॉ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये बेटा H2 यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इस प्रकार से बन जाता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड का इसमें भी यूज होता है। इस कार्बन द ओनली एलिमेंट दैट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कार्बन अकेला नहीं है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। ऑल नॉन मेटल्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे मैं बात करूं बेटा Cl2 की, क्लोरीन की, Cl2 गैस जो होती है बेटा, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। और जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कुछ कंपाउंड लेते हैं और उनका हम फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इसके आउटर मोस्ट में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा देखिए, यहां पे दूसरा हाइड्रोजन एटम आया, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। क्या चाहेगा ये 1 इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन चाहेगा मेरे इस ऑर्बिट में 2 हो जाए। क्या हो जाए? मेरे इस ऑर्बिट में 2, जिससे कि मेरा वैलेंस शेल पूरा फिल हो जाए, क्योंकि फर्स्ट वैलेंस शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। टू बिकम स्टेबल 1H एटम शेयर इट्स 1 इलेक्ट्रॉन विद अनदर एटम। यस, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, यहां पर दोनों आपस में शेयर कर जाते हैं कुछ इस तरीके से। और अब देखिए पहले हाइड्रोजन के पास लॉजिकली कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और दूसरे हाइड्रोजन के पास लॉजिकली कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये भी स्टेबल समझेगा अपने आप को और ये भी स्टेबल समझेगा। टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना? 2 इलेक्ट्रॉन को पेयर कर लिया है और अपने पास में इस प्रकार से बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन। A chemical bond formed by sharing of one pair of electron is known as single covalent bond। देखिए बच्चों, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? 1 जोड़े। कितने जोड़े? 1 जोड़े। 1 जोड़े मतलब 2 को मिला के 1 जोड़ा बनता है। समझ में आया? मेरा वाला डायग्राम देखिए आप, ये पहला हाइड्रोजन, ये इसका आउटर इलेक्ट्रॉन 1 ही है, और ये दूसरा हाइड्रोजन,
ये इसका आउटर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, दोनों क्या कर गए, शेयर कर गए। तो यहां पर जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखिएगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ओनली 2। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ओनली 2। क्लियर हो गया। तो ये पहला था। इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम आर सेम एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेम सिंबल आइदर बाय डॉट और क्रॉस। ये देखिए बेटा, यहां पर आपने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन थे वो सेम प्रकार से दिखाए थे। ये एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरीके से अभी हमने देखिए यहां पर डॉट डॉट बना करके शो किया था। बोलो क्लियर है बच्चों, यस। चलिए, और ये देखिए दोनों इलेक्ट्रॉनों को एलिमिनेट करके क्या बन गया अपने पास में, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। अब देखते हैं थोड़ा सा और टफनेस बढ़ाते हैं। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो अपनी कॉपी में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर लिखिए 17। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो होता है 287, 287। मतलब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। कितने होंगे, 7। अगर देखो बेटा, अगर आयनिक बॉन्ड बनाता तो एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती, जो कि किसी ना किसी से छीन लेता। ये देखिए यहाँ पे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। हाँ, हमने केवल यहाँ पे आउटर इसका दिखाया, हमने ना 2 दिखाया ना आपको हमने 8 दिखाया, हमने केवल इसका वैलेंस स्ट्रक्चर दिखाया। हमने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाए, कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अगला क्लोरीन आ गया। अब आपको पता है बेटा कि दोनों क्लोरीन सेम पावर के होते हैं। अगर दोनों क्लोरीन किसके होते हैं, सेम पावर के। अगर मान लो बेटा यहां पर सोडियम आ जाता तो सोडियम देने के लिए तैयार था तो ये दे देता, तो एक बन जाता पॉजिटिव, एक बन जाता नेगेटिव, और दोनों के बीच में हो जाता इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और बन जाता आयनिक बॉन्ड। बट यहाँ पे तो दोनों भिखारी आ गए हैं, ना ये दोनों को देने को तैयार ना ये दोनों को तैयार। क्लोरीन दोनों लुटेरे हैं। तो ए भैया अब देखो क्या होगा, तो ये इसका टू बिकेम स्टेबल वन क्लोरीन एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन विद अनदर क्लोरीन। अब कहते हैं देखो भैया, रहना तो जिंदगी में हमको साथ साथ ही है, दोनों क्लोरीन है। एक काम करो, लूट तो किसी को कोई सकता नहीं है, एक काम करो हम दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं। तुम इस वाले को अपना समझो और मैं इस वाले को अपना समझू, तो मैं भी इसे समझूंगा ये मेरा है और तुम भी इसे समझना ये मेरा है, और दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा Cl बॉन्ड Cl, Cl बॉन्ड Cl, और ये कंपाउंड बनेगा Cl2। क्या बनेगा, Cl2। तो यहां पर भी बेटा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। यस, द टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए हैं यहाँ पे। A chemical bond formed by the sharing of one pair of electron is called a single covalent bond. Electron of atom of same element represented by the same symbol either dot or cross. हाँ, सेम इलेक्ट्रॉन के एटम को डॉट से, और डिफरेंट डिफरेंट को करोगे तो डॉट और क्रॉस अलग अलग, बट जब सेम एलिमेंट है तो दोनों को डॉट से रिप्रेजेंट करोगे। ये देखिए क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन बन गया। अब इन्होंने हमसे पूछा अभी अभी वेदांत ने कि सर CCl4 का बॉन्ड स्ट्रक्चर बना दीजिए। तो देखिए आइए देखते हैं CCl4 का हम बॉन्ड स्ट्रक्चर आपको बना करके दिखाते हैं कि किस तरीके से CCl4 होता है। तो कार्बन के पास आपको पता है कि कार्बन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। अब मैं देखिए मैं आपको जो है केवल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं कि कार्बन के आउटर मोस्ट में ये देखिए एक, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर। अब आपके पास में, सॉरी मेरे को यहाँ पे C लिखना था, मैंने Cl लिख दिया गलती से, ये C समझिएगा, ये कार्बन है। अब 4 क्लोरीन लेकर के आओ बेटा, ये पहली क्लोरीन। अब आपको पता है कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। कितने होते हैं, 7। तो ये देखिए ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 और 7वां यहां पर कर दीजिए। ओके, इसी तरीके से यहां पे देखिए क्लोरीन का 1 और बाहर 6 बना दीजिए, 2 3 4 5 6 और 7, बाहर 6। इसी तरीके से यहां पर भी ये 1 हो गया, एक यहां शेयर कर दीजिए और यहां पर पे भी आप बना दीजिए 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्लोरीन है। सिमिलरली इस तरीके से यहां पर भी स्ट्रक्चर बना दीजिए, यहां पे Cl है ना, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक यहां जमाइए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये हो गए। अब आप देखिए ध्यान से कि यहां पर ये जो 7वां इलेक्ट्रॉन है ये क्या चाहता है, मेरे को एक और मिल जाए। तो बेटा ये कार्बन के साथ क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। क्या कर लेगा, कार्बन के साथ शेयर। तो ये देखिए क्लोरीन की भी डिमांड पूरी हो गई। तो कार्बन को कितने चाहिए थे, 4, तो कार्बन की भी डिमांड पूरी हो गई। फाइनली आपके पास में कंपाउंड इस तरीके से बना, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका। तो टोटल आपके पास में 4 Cl बन गए, CCl4, है ना, CC
CCl4, ये 4 अपने पास में बन गए और कंपाउंड जो बना वो बना CCl4, जिसको हम बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, आ गया समझ में? तो इस तरीके से हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाते हैं। नोट कर लीजिए इसको। बनता है ना, मतलब बन जाएगा ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। कुछ देख रहे हो लैपटॉप में बेटा? उसको बंद कर दो। हाँ हाँ, बंद कर दीजिए बेटा। अभी पढ़ लो, उसके बाद खोल लेना। देखो अब देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अभी आपने देखे कार्बन के, अब आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देखिए। ऑक्सीजन का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो होता है बेटा 2,6 2,6, क्योंकि ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। ये देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,6, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में कितने? 2, और बाहर कितने? 8। बाहर कितने? 8। अरे भाई सॉरी सॉरी, गलती हो गई, बाहर हो गए 6, बाहर कितने हो गए? 6। तो 6 को पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 2 चाहिए हैं। या तो 2 किसी से लूट लो, या तो 2 किसी के साथ क्या कर जाओ? शेयर कर जाओ। अब यदि बात करोगे खुद से, तो खुद से तो खुद को लूटा नहीं जाएगा, खुद से तो खुद को लूट नहीं सकते हो। तो क्या करोगे भाई साहब, यहाँ पे 2 जो हैं ये वाले आप क्या करोगे? ये इसके साथ शेयर हो जाएगा और ये इसके साथ शेयर हो जाएगा। मतलब ये दोनों कहेंगे जो मेरा है वो तेरा है, मतलब ये वाले की काउंटिंग इस वाले के साथ हो जाएगी और इस वाले की काउंटिंग पहले वाले के साथ हो जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो इस तरीके से देखिए, अगर आप बनाएंगे इसमें, तो द टू बिकम स्टेबल वन ऑक्सीजन एटम हैज टू शेयर 2 इलेक्ट्रॉन विद द अनदर ऑक्सीजन एटम। इस तरीके से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो जाते हैं, ठीक ना। मोर बेटर अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो ये देखिए, ये ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट हमने बना दिया, ये हमने ऑर्बिट बना दिया। कितने होते हैं आउटर मोस्ट में? 6। तो 1 2 3 4, और यहाँ पे 5वां और यहाँ पे 6ठा, ठीक है ना। और इसी तरीके से थोड़ा हमने दूर बना दिया इसको, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 और ये 6। अब इसको कितने की जरूरत है? 2 की। तो ये बेटा देखो इसके साथ शेयर कर जाएगा, ये इसका 7वां और ये इसका 8वां, तो शेयर कर गए। ये देखिए टोटल 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 हो गए हैं। इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम ऑफ सेम एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द सेम सिंबल आइदर डॉट और क्रॉस। ये तो बार बार ये लाइन आ रही है। अब देखिए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में पेयर बन रहा है, इसको बोलते हैं डबल कोऑर्डिनेट, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड कहलाएगा, अब केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 2 पेयर, शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है, तो इस प्रकार के बॉन्ड को हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो यहां बच्चों ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लियर हुआ? ये कैसा बॉन्ड है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए अब आइए आते हैं, फॉर्मेशन करते हैं नाइट्रोजन का। चलिए आप सभी लोग कोशिश करिए नाइट्रोजन को बनाने की, जल्दी से नाइट्रोजन बनाइए पहले, फिर आगे बात करते हैं कि नाइट्रोजन किस तरीके का होगा। चलिए बताइए नाइट्रोजन किस तरीके का होगा, चलिए आप लोग बनाइए जल्दी से। चलिए देखिए, तो नाइट्रोजन का हम आपके इसलिए बनाते हैं, किस तरीके से नाइट्रोजन का आपने आप ऑक्सीजन का देखा, अब हम नाइट्रोजन का आपके लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, देखिए नाइट्रोजन में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। एटॉमिक नंबर इसका 7 होता है, मतलब क्या बनेगा? 2,5 2,5। पहले शेल में 2 और बाहर कितने? 5। बाहर हो गया कितने? 5। तो मेन आपको आउटर शेल से मतलब होता है, तो आपने बाहर 5 बना लिए, है ना। देखिए इस तरीके से, तो ये अपने पास में एक नाइट्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट में आप 5 बना लीजिए, तो एक ऊपर, एक यहाँ, और यहाँ पे 1 2, ये 3 4 और 5, ठीक है। अगला नाइट्रोजन लीजिए और वो भी कुछ इस तरीके से बनाइए। एक नाइट्रोजन यहाँ है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। आप देखें तो 2,5 था, मतलब इसको नीड कितने की थी? 3 की। कितने की नीड थी? 3 की। तो आयनिक कंपाउंड बनाएगा तो 3 किसी से छीन करके लेगा, बट यहाँ पे बात खुद के साथ है, तो खुद से तो नहीं छीन सकता, तो बोलेगा एक काम करो, तुम अपने 3 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर दो, तो मैं 5 हूं और 3 तुम्हारे अपने समझ के मेरे भी 8 हो जाएंगे, और तुम मेरे 3 को अपने समझ लेना तो तुम भी 8 हो जाओगे। इस तरीके से यहाँ पे कंपाउंड बन जाएगा। ये देखो, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। और फाइनली आपका जो फॉर्मूला बनेगा नाइट्रोजन का, इस तरीके से, ये देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या बन रहे हैं, है ना, एक ट्रिपल बॉन्ड। मतलब टोटल जब 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी 3 पेयर
जब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो आपके पास में क्या बनेगा बच्चों, नाइट्रोजन, ये सॉरी ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने बाई कितने पेयर, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये हो गई डेफिनेशन। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, डबल कोवेलेंट बॉन्ड में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन, एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। हाँ बेटा, सिंगल का एग्जांपल H2 था, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का, ठीक है। चलिए बेटा, नाइट्रोजन में ट्रिपल 3 नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनेगा। नाइट्रोजन का 2 मॉलिक्यूल होते हैं, नाइट्रोजन की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है बेटा वो 2 होती है, 3 नहीं होती है, ठीक है ना। नाइट्रोजन की मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है, जैसे ऑक्सीजन की भी 2 होती है, नाइट्रोजन की भी 2 होती है। चलिए अब आप देखते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स, अभी तक तो सिंपल सिंपल देखें, अब थोड़ा कुछ हाई लेवल के मॉलिक्यूल देखते हैं सबसे पहले। और बेटा कोशिश करो कि आपसे सारे मॉलिक्यूल बनाते बने, क्योंकि ये केमिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक है, ये आपको बनना ही चाहिए। मतलब आदत से ज्यादा इसका इंटरेस्ट आपके अंदर होना चाहिए कि यार मैं बना के देखूं एक बार। अब आइए देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनता है। आपको पता होना चाहिए कि वाटर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है। हाइड्रोजन के अंदर, सॉरी, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इसकी वैलेंसी 1 होगी, मतलब इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओके। और फिर बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2,6, टोटल इसका एटॉमिक नंबर है 8, मतलब इसकी वैलेंसी यहाँ पे 2 है। सो हाउ मेनी द इलेक्ट्रॉन विल दे शेयर, पहला पूछा है कि बताइए कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, दे विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर। अरे 1 ईच अदर मतलब कि एक दूसरे के साथ, मतलब एक हाइड्रोजन एक इस तरीके से अपने अपने। तो ये देखो यहां से बेटा क्या करेगा, ये हाइड्रोजन बोलेगा एक काम करो, तुम इसे अपना समझो और तुम अपने वाले को मेरा वाला समझने दो। तो ये हाइड्रोजन भी खुश हो गया, क्योंकि इसके एक खुद के एक दूसरे के हो गए 2, और इसके कितने भाई साहब, इसके बाहर बैठे हैं कितने, 2,6 था ना। हाँ, ऑक्सीजन के थे अपने पास में 2,6, तो 1 2 3 4 5 6, समझ गए। तो 1 2 3 4 5 6, तो 2,6, तो 6 बैठे हुए हैं, तो ये यहां पर इसको शेयर कर लेगा, तो कितने बन जाएंगे इसके, 8 बनने चाहिए ना। तो 2,6, तो 2 तो अंदर बैठ गए, है ना, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का देखो इस तरीके से होता है, पहले हो गए 2 और बाहर हो गए कितने, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। तो देखो बेटा एक इसके साथ शेयर कर गया हाइड्रोजन इस वाले के साथ, तो इस वाले का हाइड्रोजन ये हो गए 7 हो गए, और एक इधर से पीछे से शेयर कर जाएगा, तो इस वाले हाइड्रोजन के कितने हो गए, 8 हो गए, समझ गए। तो ये देखो टोटल इसके 8 बन गए, तो एक यहां से शेयर किया और एक यहां से शेयर किया। अब आप यदि बॉन्ड बनाएंगे तो एक सिंगल बॉन्ड यहां बनेगा और एक सिंगल बॉन्ड यहां बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए कैसा बॉन्ड बनेगा बेटा, ये देखो यहाँ पे शेयरिंग भी दिखाई गई है। ओके, मैं इंक मिटा करके आपको एक बार दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी शेयरिंग यहाँ पे देखने को मिली है। देखिए इस तरीके से आए, अब हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया कि चलो भाई तुम अपना हमें समझाओ और हम अपना तुम्हें समझाते हैं, और इस तरीके से कंपाउंड बन गया आपके पास में H2O। तो यहाँ पर अगर आप बॉन्डिंग लिखेंगे तो ऑक्सीजन है ये, और यहाँ पे एक इस तरीके से ये भी बन जाएगा H, और यहाँ पे ये और यहाँ पे ये इस तरीके से ये भी क्या बन जाएगा, H, और ये कंपाउंड बन गया बेटा जिसको बोलते हैं हम लोग H2O। बेटा एक्चुअली केमिस्ट्री में जब पढ़ते हैं इसको, देखते हैं इस कंपाउंड को, तो इनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में वी शेप का बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, वी शेप का। हालांकि आपके लिए उसकी कोई जरूरत नहीं है अभी, अभी केवल आपकी जरूरत यह है कि एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बना लेता है, समझ में आ गया, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अगला मीथेन, तो मीथेन में बेटा क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो चलिए यहीं बना देता हूं मैं कार्बन। कार्बन का आपको पता है 2,4, 2,4, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 का कॉन्फ़िगरेशन बटेगा 2,4। हमारी नजर केवल बाहर वाले पे बेटा, आउटर में। तो ये देखिए कार्बन का 1, ये कार्बन का 2, ये कार्बन का 3 और ये कार्बन का 4, समझ में आ गया। कार्बन आपको पता है कि ना तो छीनने की ताकत रखता है ना तो लुटाने की ताकत रखता है, बस एक चीज है, ये पार्टनरशिप कर सकता है। तो जैसे ही हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन से कहता है भाई साहब मेरे को टोटल चाहिए है शेयर करने के लिए 4, क्योंकि 4 तो मेरे पास है, अगर 4 मेरे को और मिल जाएंगे तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे,
8। तो एक काम करो, तुम अपने जैसे 4 को और पकड़ लाओ। तो ये एक हाइड्रोजन आया, ये दूसरा आ गया, इस तरीके से ये तीसरा भी आ गया, और ये आपके पास में चौथा हाइड्रोजन आ गया। अब देखिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 4 8 हो गया कि नहीं हो गया कार्बन के लिए, और हाइड्रोजन को भी कितने चाहिए थे, 2, तो उसका भी काम चल गया। तो ये देखिए यहाँ पर बन गए 4 बॉन्ड सिंगल, और ये बन जाएगा बेटा सबसे पहला, सबसे नन्हा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इसलिए क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, इसलिए इस प्रकार के कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और ये सबसे नन्हा मतलब सबसे पहला मेंबर है बेटा हाइड्रोकार्बन फैमिली का, जिसको हम लोग बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन। बेटा यही नेचुरल गैस है, यही CH4 है, यही मार्स गैस है, और इसी को हम मीथेन भी बोलते हैं। ओके, CNG के अंदर इसी को हम फिल करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर, ये कार्बन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 की और जरूरत थी। एक दिन रास्ते में हाइड्रोजन टकरा गया, चारों हाइड्रोजन ने कहा आ जाओ भाई लिंक कर जाएं। ये देखिए हौले हौले एक दूसरे के साथ में आ गए, और क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया, है ना। जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, और इस तरीके से ये बन गया अपने पास कंपाउंड CH4। ये देखिए कंपाउंड है, इसे बोलते हैं CH4। इसका स्ट्रक्चर बेटा इसी तरीके से होता है। जब भी बनाइए, एक हाइड्रोजन ऊपर लगाइए, एक यहाँ लेफ्ट में, एक यहाँ राइट में, और एक लगाएंगे नीचे। और इसे क्या लिखेंगे बेटा, ये जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको, हाँ, बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो कभी आपसे पूछा जाए कि बेटा बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आपको बेटा ये बताना पड़ेगा बॉन्ड स्ट्रक्चर। अच्छा, ये स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, ये क्या होता है CH4 बेटा, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ, वेदांत का डाउट है, अगली आवाज वेदांत की, बोलिए वेदांत। देखिए अभी आपको बताया, अगर क्वेश्चन में बोला गया है बॉन्ड स्ट्रक्चर बोला गया है, तो आपको ये डंडे वाला बनाना है। मोस्ट प्रोबेबली 90% है बेटा, आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला गया होगा, तो आपको यही बनाना है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या डॉट स्ट्रक्चर बोला गया है, तो आपको यही बनाना है। बॉन्ड, इसको बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर। यस, ठीक है, चलिए अब आइए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। भाई कार्बन डाइऑक्साइड की बॉन्डिंग कैसे होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, मतलब अकेला कार्बन है, तो सेंट्रल पे बेटा कार्बन ले लो, ये ले लिया कार्बन। आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मतलब क्या बन गया 2,4, 2,4। तो अंदर 2 रहेंगे, बाहर 4 रहेंगे। हमको मतलब है बाहर वालों से, है ना, हमको मतलब है बाहर वालों से। यहां पर मत बनाइए, यहां ले लीजिए 1 2, और यहाँ पे 3 और 4। क्लियर, ले लिया। अब देखिए ऑक्सीजन 2 जोड़ना है, तो एक लेफ्ट से आन दो ऑक्सीजन को, और एक राइट से आन दो ऑक्सीजन को। चलो लेफ्ट और राइट में आपने 2 ऑक्सीजन खड़े कर दिए। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, ऑक्सीजन का होता है 8। क्या होता है 8, यानी 2,6, 2,6। तो अंदर वाले तो 2 भरे होंगे, 6 बाहर वाले बना दो। ये देखिए 1 2 3 4, और ये देखिए 5, और ये कितना हो गया 6। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए ऑक्सीजन को कितने चाहिए थे, 2 चाहिए थे, उसका भी काम पूरा हो गया। कार्बन को कितने चाहिए थे, 4 चाहिए थे, यहाँ कार्बन का भी काम पूरा हो गया। अब चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये कार्बन है, ये देखो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। ये बन गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये बन गया इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिखेंगे बच्चों, CO2। बिल्कुल लाइन बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डॉट में आपको डॉट बनाना पड़ेगा, और यहां पर लाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। बॉन्ड स्ट्रक्चर, हाँ, डबल बॉन्ड में 2, है ना, ऐसे भी कर सकते हो आप किनारे किनारे करके। ये कहलाएगा CO2 मॉलिक्यूल, ठीक है। यस, देखते हैं किस तरीके से CO2 का मॉलिक्यूल बनता है। यस, ये देखिए यहाँ पे सेंट्रल में बेटा कार्बन एटम रहेगा, और 2 हाइड्रोजन आकर के इसके साथ हाइब्रिड हो जाएंगे, हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। तो देखिए 2 ऑक्सीजन आकर के, 2 ऑक्सीजन आकर के इसके साथ मिल गए। जो तेरा है वो मेरा है की फीलिंग के साथ, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में शेयर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन राइट में शेयर हो गए। इस तरीके से टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन, 2 पेयर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बना है, जिसको बोलते हैं हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो बच्चों ये थी आपकी महत्वपूर्ण जो आपके कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उनका
स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके से दिया जाता है। बात करते हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड में प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, देखिए क्यों सर आयनिक कंपाउंड की बात क्यों नहीं करी, देखिए कोवेलेंट की बात क्यों, हमने आयनिक की बात क्यों नहीं करी, क्योंकि इसके पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था मेटल एंड नॉन मेटल, वहां पर हमने आयनिक कंपाउंड की बात कर ली थी। हमने बताया था कि आयनिक कंपाउंड जो होता है एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस के बीच में बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, और ये इतने जोर से जुड़ते हैं कि ये ज्यादातर सॉलिड फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बहुत क्या होता है, हाई होता है। आइए देखते हैं अब कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी, कोवेलेंट कंपाउंड की। देखो ये किस में पाए जाते थे, यूजुअली सॉलिड में, बट इसका उल्टा, ये जो होंगे ये लिक्विड में और गैस में पाए जाएंगे। क्यों पाए जाएंगे, क्योंकि इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो वीक होगा। क्या होगा, वो वीक होगा। क्लियर हो गया। सॉलिड में बहुत कम पाए जाते हैं, बट ज्यादातर लिक्विड में और गैस में। बेटा इसमें लिख सकते हो यूजुअली फाउंड इन सॉलिड गैसेस, और सॉलिड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ ये लिखा भी हुआ है बेटा, ओनली सम आर सॉलिड्स, लास्ट में लिखा हुआ है ओनली सम आर सॉलिड्स, मतलब सॉलिड इसमें सबसे कम है, सॉलिड इसमें सबसे कम है। बोलो क्लियर हुआ। हम्म तो बेटा ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, दे हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड ग्रेफाइट, एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट। ये देखो बेटा ये एक्सेप्शन है, ये जो है, हाँ ये जो है एक्सेप्शन है। डायमंड जो है, डायमंड जो है वो कार्बन फैमिली से मिलके बना हुआ कंपाउंड है। एक कोवेलेंट कंपाउंड डायमंड में अरेंज रहते हैं, उसके बाद भी इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ड्यू टू वीक मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिटिल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज फोर्सेस, ठीक है ना। मतलब ये जो अपने कार्बन के कंपाउंड होते हैं जैसे CH4 है, CH4 जो है इनके बीच में जो फोर्स लगता है डिफरेंट एटम के बीच में वो काफी कम होता है, इसलिए इसको आराम से ब्रेक किया जा सकता है। क्लियर। दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे बेटा आपने देखा होगा घर में वार्निश करने के लिए पेंट आता है, अगर आप उस पेंट को पानी में डाल दो और घोलने की कोशिश करो तो वार्निश करने के लिए जो दरवाजों में कलर करते हो वो कभी घुलेगा नहीं, घुलेगा, ऊपर ऊपर तैरता रहेगा। बोलो तैरेगा नहीं तैरेगा, क्यों, क्योंकि बेटा जो आप वो पेंट पोत रहे हो एक्चुअली बेटा वो कार्बनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है। क्या है वो, हाइड्रोकार्बन। बट बेटा यदि आप, क्यों, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। बट बेटा अगर आप इसको, तो कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है तो आयनिक कंपाउंड में नहीं घुलेगा, आयनिक सॉल्वेंट में नहीं घुलेगा। बट यदि बट यदि आप इसको मिट्टी के तेल में, मिट्टी के तेल में किस में घोल दोगे, मिट्टी के तेल में यानी कि केरोसिन में घोल दोगे या तारपिन के तेल में घोल दोगे तो बेटा ये बड़े आराम से डिसॉल्व हो जाता है, पतला हो जाता है। तो दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। समझ में आ गया, ये जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अगला है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के जो होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं बिकॉज दे नॉट कंटेन्स आयन, क्योंकि इसमें कोई आयन कंटेन नहीं होता है, इसमें कोई आयन कंटेन नहीं होता है। इसलिए जितने भी बेटा कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करते हैं, ठीक है ना। जो भी कोवेलेंट कंपाउंड होगा वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करेगा। चलिए बच्चों अब अगली बात करते हैं अकरेंस ऑफ कार्बन। ये भी बड़ा अच्छा विषय है, बड़ा अच्छा टॉपिक है कि अकरेंस ऑफ कार्बन, मतलब बेटा आपको अर्थ में कार्बन किस किस रूप में प्राप्त होता है। बेटा मैंने चैप्टर के स्टार्ट में ही बताया था कि बेटा कार्बन की जो हमारे एटमॉस्फेयर में पूरे यूनिवर्स में जो प्रेजेंस है अर्थ के अंदर वो 0.05% है, जिसमें से 0.02%, 0.03% जो है वो कार्बोनेट के फॉर्म में है और 0.02% जो है वो किस फॉर्म में है, CO2 की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, CO2 की फॉर्म में है। अच्छा उल्टा बोल दिया, तो ये 2 है और ये क्या है, 3 है। अब देखिए तो कार्बन हमारे अर्थ में दो फॉर्म में पाया जाता है, एक फ्री स्टेट और दूसरा कंबाइंड स्टेट। अब फ्री स्टेट में भाई साहब पहले डिस्कस कर लेते हैं फ्री स्टेट में क्या है। कार्बन यानी प्योर कार्बन, दाना दाना एक समान, कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं बेटा, वो है प्योर कार्बन, है डायमंड। क्या है, प्योर कार्बन, डायमंड, है ना।
फिर है ग्रेफाइट बेटा, और फिर इसके बाद बकमिंस्टर फुलरेंस भी है ना। और अब बात करते हैं कि भाई जो मिक्स है या कंबाइंड फॉर्म में है वो क्या है। तो कंबाइंड फॉर्म में सबसे पहले तो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि मॉलिक्यूल इसका जो होता है CO2 होता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन रहती है। फिर इसके बाद कार्बोनेट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होगा CaCO3, तो यहाँ पे कैल्शियम भी है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। देन इसके बाद फॉसिल फ्यूल्स, बेटा फॉसिल फ्यूल्स में कार्बन प्योर नहीं होता है, कार्बन के साथ कई और सारे जैसे सल्फर होता है, ऑक्सीजन होती है, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। समझ में आ गया। तो फॉसिल फ्यूल में जो होता है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो होते हैं, ये फॉसिल फ्यूल्स के अंदर आते हैं। ये कंबाइंड स्टेट में होते हैं। किस स्टेट में होते हैं? कंबाइंड। हाँ, ये बात जरूर है बेटा कि कोयले को शुद्ध करके आप प्योर कार्बन का एक कोयला बना सकते हो, और जो प्योर कार्बन का जो कोयला होता है उसको बोलते हैं कोक। क्या बोलते हैं? कोक। बेटा इसमें 100% कार्बन होता है। क्या होता है? 100% कार्बन। ठीक है ना, इसमें 100% कार्बन होता है। चलिए अब देखते हैं। देखो बेटा वेदांत सारे टॉपिक जो आपके एनसीईआरटी में केवल हम वो कवर करेंगे, कैसे बनाया जाता है ये डिस्कस नहीं कर सकते, है ना। उसके लिए अलग प्रोसेस है, आप सर्च करो, है ना। जो टॉपिक पहले है अपन वो कवर कर सकते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करेंगे कि एलोट्रॉप ऑफ कार्बन क्या होते हैं। तो यहां पर देखिए, फ्री स्टेट में जो कार्बन पाया जाता है उसकी दो स्टेट आपको दिख रही, बल्कि तीन दिख रही हैं। डायमंड है, ग्रेफाइड है और बकमिंस्टर फुलरेंस है। समझ में आ गया। मतलब एक ही चीज है, वो तीन अलग अलग तरीके के कपड़े पहन करके आपके सामने आएगा। जैसे आपने मल्टी रोल फिल्म देखी होंगी कि एक ही हीरो रहता है, कभी वो पुलिस बन जाता है, कभी वो वकील बन जाता है, कभी वो कुछ बन जाता है, आर्मी ऑफिसर। तो कंटेंट एक ही है, एलिमेंट एक ही है, मगर उसकी फिजिकल प्रेजेंस अलग अलग है। मेरे वर्ड पे ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूं? फिजिकल प्रेजेंस। कौन सी प्रेजेंस? फिजिकल प्रेजेंस बोले तो उसका अपीयरेंस अलग अलग है। तो ऐसे फॉर्म्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप। क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप। तो आइए बात करते हैं एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स, यस ये देखो, फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट। एन एलिमेंट पे जोर देना और फिजिकल फॉर्म पे जोर देना, बस। ठीक है ना। एक ऐसी फिजिकल फॉर्म्स, द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रोप्स ऑफ द एलिमेंट। ठीक है ना। तो बेटा ये देखिए, ग्रेफाइड हो गया, ओके, ये आपके पास में फुलरेंस है, और ये आपके पास में डायमंड है। ये जो अलग अलग फॉर्म में आपके पास में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं? इनको बोलते हैं हम एलोट्रोप। अब देखो बेटा, ये तीनों बने एक ही केमिकल से है। ये भी कार्बन से बना है, ये भी कार्बन से बना है, ये भी कार्बन से बना है। सर फिर ये अलग अलग क्यों दिखाई दे रहे हैं? बेटा इनमें जो जमावट है ना वो अलग अलग है। जैसे आपने कभी पजल बनाया होगा, तो पजल में बेटा वो जो ब्लॉक्स आते हैं वो सेम होते हैं, मगर कई बार आप उससे किला बना लेते हैं, कई बार गन बना लेते हैं, कई बार कुछ बना लेते हैं, तो उनकी फिजिकल अपीयरेंस फॉर्म अलग अलग हो जाती है। यदि आप देखेंगे ग्रेफाइट की अपीयरेंस बेटा वो इस तरीके की होगी, ये डायग्राम बना लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फुलरेंस की बेटा यहाँ, डायमंड की अपीयरेंस बेटा कार्बन कुछ इस तरीके से जमे होंगे बेटा, ये कहलाता है टेट्राहेड्रल 3D स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल 3D स्ट्रक्चर। देखो यहां पर चार कार्बन है, कुछ इस तरीके से जमा होते हैं। ये एक हो गया, ये देखिए एक हो गया ये, और ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, और ये सामने बेटा होता है चौथा। इस तरीके से 3D में ये कार्बन कार्बन अटैच होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते जाएंगे और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, और ये बन जाएगा डायमंड। हाँ ये देखिए फुलरेंस, ये हो गया अपने पास में फुलरेंस। अब बोलिए वेदांत। हाँ हाँ, देखिए भाई, हाँ इन्होंने बढ़िया सवाल पूछा कि सर फुलरेंस में तो C60 होता है, मगर डायमंड और ग्रेफाइड में कुछ होता है क्या? नहीं बेटा, इसका कोई नहीं है, क्योंकि ये बेटा अनलिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं? अनलिमिटेड। फुलरेंस बेटा अपनी एक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 60 का इसका एक बंडल बनता है, अगला जो बंडल आएगा वो भी 60 का होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। समझ में आ गया। मगर ये कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी फैल सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। चलिए ये हो गई बात। अब ये दो डायग्राम बेटा आपको बनाने आने चाहिए, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, जल्दी से इसको कॉपी में बना लीजिए। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर, तो लिख लीजिए इसका नाम टेट्राहेड्रन। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेक्सागोनल प्लेन। हेक्सागोनल प्लेन।
है ना, या प्लेनर हेक्सागन। तो ये देखो ये हेक्सागन की फॉर्म में यहाँ पे अरेंज है, 1 2 3 4 5 और 6। समझ में आया। अब देखिए बेटा थोड़ी सी वैलेंसी की बात कर लें। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हर कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4। अब देखिए यदि जो बीच में कार्बन है इसकी वैलेंसी देखो बेटा, एक ऊपर से फुलफिल हो गई, एक यहां से, एक सामने से और एक यहां से। तो हर कार्बन बेटा 4 4 वैलेंसी लेकर के बैठा हुआ है। हर कार्बन कितनी वैलेंसी लेके बैठा हुआ है, 4 4। अब आइए देखते हैं, यहां पर बात करते हैं इसकी। अब आप कहेंगे सर ये वाला दिखाओ, तो देखो बेटा यहां पर एक कार्बन है, ये यहां से मिल गई इसको 1, ये मिल गया 2 और ये मिल गया 3। अरे सर 4 कहाँ है बेटा, ध्यान से देखो, ये पक्का किसी ना किसी से यहां पे लिंकेज करेगा, चाहे ऊपर या नीचे, और ये बना देगा अपना चौथा बॉन्ड। क्या बना देगा ये अपना चौथा बॉन्ड। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका ये चौथा बॉन्ड बन जाएगा। तो वैलेंसी आपकी यही रहेगी, ठीक ना, 4 ही रहेगी। ओके, अब बात करते हैं डायमंड और ग्रेफाइट में डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। डायमंड जो होता है कलरलेस ट्रांसपेरेंट सबस्टांस हैविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस बेटा, है ना। अच्छा, डायमंड क्यों चमकता है बेटा, क्योंकि उसकी कटिंग की जाती है, कटिंग करने के बाद ही डायमंड चमकता है, विदाउट कटिंग के डायमंड उतना नहीं चमकता है। ग्रेफाइट का जो कलर होता है बेटा ग्रेइश ब्लैक होता है, आपने देखा होगा सेल के अंदर फोड़ करके ग्रेफाइट की रॉड निकलती है। हाँ, डायमंड ट्रांसपेरेंट कहलाएगा। ईच कार्बन लिंक विथ 4 अनदर नेबरिंग कार्बन, इसमें हर कार्बन बेटा 4 कार्बन से लिंकेज में रहेगा। ईच कार्बन लिंक विथ 3 नेबरिंग कार्बन, हाँ बात हो रही नेबरिंग की, तो हर कार्बन अपने नेबर के 3 से, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। बात पड़ोसियों की है तो पड़ोसी 3 है भाई साहब, एक इधर और एक इधर। ऑल टोटल चौथे से लिंक रहेगा, मगर बेटा ये पड़ोसी नहीं है, इसलिए लिंकेज केवल 3 पड़ोसियों से है। अगला, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, ये रिजिड होता है। रिजिड होता है मतलब बहुत ठोस होता है। आप आप डायमंड पर बहुत जोर से हाथ रगड़ देंगे तो आपका हाथ कट जाएगा, मगर डायमंड की लेयर को जरा सा भी फर्क नहीं पहुंचेगा। हाँ बिल्कुल सही बताया, यहाँ पे कांच काटने के लिए डायमंड का इस्तेमाल होता है, इतना ज्यादा ये शार्प होते हैं इसके एजेस, और उतना हार्ड होता है कि कांच को काट देता है। इट हैज अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इसके अंदर रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। इट हैज अ शीट लाइट स्ट्रक्चर फॉर्मिंग हेक्सागोनल एरे। एरे मतलब बेटा लगातार, एरे मतलब लगातार, जो काम लगातार होता है उस स्ट्रक्चर को एरे बोलते हैं। अगला बेटा, इसमें ये जो आपको शेप दिख रहे हैं ये हेक्सागन है कि नहीं है, और एक बार है कि बहुत बार है, बहुत बार है तो बेटा उसको एरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरे। देखिए बता रहे हैं क्या होता है बेटा, इसमें ये जो लेयर होती है, ये लेयर इस दूसरी लेयर के ऊपर बड़े आराम से स्लिप हो जाती है, ये लेयर इस लेयर के ऊपर बड़े आराम से स्लिप हो जाती है, स्लिप हो जाती है। इसलिए ये बेटा क्या होता है, ये थोड़ा सा चिकना होता है, स्मूथ होता है और कमजोर होता है, मगर यहाँ पर, मगर हाँ स्लिपरी होता है, ठीक है ना। ओके, अब देखिए यहाँ पे इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मगर बेटा इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक ऑफ बॉन्ड के कारण मान लो कोई बॉन्ड ब्रेक हो गया, जैसे ये ब्रेक हो गया, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन कूद करके बाहर आ जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। एक्सट्रीमली हार्ड एंड हैवी, और ये क्या होता है, सॉफ्ट एंड लाइट कंपेयर टू डायमंड, डायमंड के रिस्पेक्ट में ये सॉफ्ट होता है। डन, तो ये डिफरेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डन हो गया। चलिए लास्ट देख लेते हैं यूजेस। वैसे पता है आपको, डायमंड जो होता है प्रीशियस स्टोन इन ज्वेलरी में होता है, डायमंड इज यूज एज ए प्रीशियस स्टोन्स इन ज्वेलरी, ये एक बहुत अच्छा स्टोन माना जाता है, रत्न बोलते हैं इसे। ब्लैक डायमंड इज यूज फॉर, ब्लैक डायमंड्स आर यूज फॉर कटिंग द ग्लास, ये आपने देखा होगा, ब्लैक डायमंड जो होते हैं वो कटिंग ग्लास कटिंग करने के लिए यूज होते हैं। ग्रेफाइट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स, लुब्रिकेंट्स एंड लेड पेंसिल्स, जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रोड बनाने के लिए, लुब्रिकेंट बनाने के लिए और लेड पेंसिल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टर विथ कनेक्टेड विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, कैथोड एंड एनोड। हाँ देखिए, तो आपने देखा होगा सेल में जो कैथोड और एनोड को कनेक्ट करने वाली जो रॉड होती है, जो इलेक्ट्रोड होता है, वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स विच आर कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, कैथोड एंड एनोड। यस, ये देखिए ये रखे हुए हैं, ये बड़े बड़े इलेक्ट्रोड्स रखे हैं बेटा, ये प्लस और माइनस है, ये वाला प्लस बन जाएगा और ये पीछे वाला
माइनस बन जाएगा। ग्रेफाइट का यूज किस में होता है बेटा? इलेक्ट्रोड में। लुब्रिकेंट, बेटा ग्रेफाइट को पीस के एक पाउडर बनाया जाता है। ग्रेफाइट को पीस के क्या बनाया जाता है? पाउडर। और वो मशीन के अंदर डाला जाता है बेटा। इस पाउडर को बोलते हैं क्रूसिबल। क्या बोलते हैं? क्रूसिबल। समझ गए? तो ये नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही बता दिया। तो ये बेटा क्रूसिबल होता है। बस याद सकता है कि इसका यूज लुब्रिकेंट में होता है। किसमें होता है? लुब्रिकेंट में। और पेंसिल बनाने के लिए इसका यूज होता है, आप जानते ही हैं। यस, ठीक है। ये ग्रेफाइट के यूज हो गए। ये पेंसिल की जो लीड है ये दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? अपने ग्रेफाइट है। अब बात करते हैं फुलरेंस। तो ये एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है जिसमें 60 कार्बन हुआ करते हैं। और ये 60 कार्बन जैसे फुटबॉल की स्ट्रक्चर होती है, 60 कॉर्नर होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे 60 कार्बन यहाँ पे अरेंज रहते हैं। इट लुक लाइक अ जियोडेस्टिक डोम डिजाइन बाय द यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर। दैट्स वाई इसका नाम पड़ गया फुलरेंस। सो दैट्स इट बच्चों, यहां तक हमको कंप्लीट करना है।